बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना है और काउंसलिंग के थ्रू आप लोगों को अगर सीट नहीं मिल रही है तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अगर आप लोगों की भी रैंक बहुत ज़्यादा हाई है, स्ट्रे राउंड तक वेट आप लोग कर चुके हो और अभी ये चाहते हो कि यार कुछ भी करके मुझे एक आईएनसी अप्रूव कॉलेज मिल जाए जिसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी हो और साथ ही साथ हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, क्योंकि आपको भी पता है किसी भी मेडिकल कोर्स में बेटा चले जाना, आप लोगों का थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आती है। सो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने वाली हूँ जिस कॉलेज में आप लोग बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी डायरेक्ट एडमिशन आप लोगों का होगा 12th मार्क्स के बेसिस पर। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसा एडमिशन प्रोसेस है, कौन सा कॉलेज है, क्या कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं, बिल्कुल है। NIRF रैंकिंग अगर आप चेक करोगे तो 11 NIRF रैंकिंग है कॉलेज की, और इस कॉलेज का कोलैबोरेशंस है अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ के साथ। UGC एंड INC अप्रूव कॉलेज है जिसके अंदर मोस्ट एक्टिव 2000 प्लस बेडेड हॉस्पिटल आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। सो अगर आप भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। तो बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी जो मिनिमम एज है 17 ईयर्स होनी चाहिए। जनरल OBC EWS कैंडिडेट के मिनिमम 12th क्लास में 45% आपके मार्क्स होने चाहिए और ये आपके पास PCB प्लस इंग्लिश होना मैंडेटरी है। SC ST कैंडिडेट के 40%। और अब हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो अगर आप पूरा 4 ईयर का BSc नर्सिंग करते हैं तो 4 ईयर का BSc नर्सिंग का जो आपका टोटल एक्सपेंस आता है विद PG, अब मैंने यहाँ पर PG क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। अब हॉस्टल नहीं है तो दी रहेंगे कहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर कॉलेज के आसपास में ही आपको PGs वगैरह मिल जाएंगे। मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल कर तभी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आपको आसपास में PG मिल जाएंगे। 11 से 12 लाख विद PG मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया कि अगर एक साल का अगर हम आपका रहने का पूरा रहना खाना सारे एक्सपेंसेस मिला है तो एक साल का 1 लाख के आसपास आएगा। तो 4 साल के 4 लाख हो गए और बाकी का सारा आप लोगों का BSc नर्सिंग का एक्सपेंस होगा जो ट्यूशन फीस में होगा। अब ये कॉलेज कौन सा बेटा, हर बच्चे ने इस कॉलेज के बारे में सुना ही होगा। द कॉलेज इज, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को कॉलेज के बारे में दिखाती हूँ, दैट इज डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि आपका महाराष्ट्र पुणे के अंदर लोकेटेड है। पुणे पिंपरी के अंदर ये लोकेटेड है। और अगर आप इसकी NIRF रैंकिंग की बात करें तो 12th रैंक है मेडिकल के अंदर। और यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप इसकी रैंक की बात करेंगे तो 41 इसकी रैंक थी। इनके जो एडमिशन्स हैं BSc नर्सिंग के लिए ऑलमोस्ट ओवर हो चुके। देखो ओवरऑल रैंक 71 है, डेंटल में अगर रैंक चेक करें 4th है। तो यहाँ पर आपको मेडिकल के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको पता है DIY पाटिल कॉलेज के अंदर अगर आप MBBS करना है, BDS करना है तो इसके अंदर जो एडमिशन होता है नीट के थ्रू होता है। और एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ, एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है और इनका कोलैबोरेशंस अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स में मिल जाएगा। एक सेकेंड, ये रहा एलुमनाई में आप जाओगे तो अब्रॉड की आप एलुमनाइज भी यहाँ पर चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डायरेक्ट पोस्टिंग कहाँ पर हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो BSc नर्सिंग कोर्सेज करा रहे हैं। ये इनका पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक एंट्रेंस टेस्ट है, लेकिन यहाँ पर कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्ट एडमिशन्स भी लेते हैं। अब उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, तो बेटा अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कॉलेज में जाने के लिए तो आप मुझे इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं 9311722120। इसमें एडमिशन लेने की जो डेडलाइन है दैट इज़ 20th नवंबर। कॉलेज एकदम रेप्यूटेड है। कॉलेज को लेकर कोई भी आप लोगों को कोई सेकंड थॉट नहीं आने वाला है। आप कॉलेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक कर लो गूगल से। आप यूट्यूब पर इसका कैंपस टूर भी देख सकते हैं, कैंपस टूर्स आपको मिल जाएंगे। कैंपस बहुत अच्छा है। यहाँ के फैकल्टीज़ के रिव्यूज़ आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ के एलुमनाइज के वीडियो सेक्शन में जब आप जाओगे ना एलुमनाइज के, तो आप लोगों को यहाँ पर स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप इनकी प्लेसमेंट्स भी यहाँ पर चेक कर सकते हो कि भाई इनका प्लेसमेंट्स कैसे रहता है। अगर मैं आप लोगों को प्लेसमेंट्स दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को प्लेसमेंट्स भी काफ़ी दिख जाएंगे। हर एक उसमें कोर्सेज़ के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम प्लेसमेंट सेल देखें कॉलेज ऑफ नर्सिंग का, तो इसमें भी आप लोगों को ये काफ़ी सारे दिख जाएंगे कि प्लेसमेंट्स के लिए आप लोगों को कहाँ कहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, काउंसलिंग के बाद जब वो बच्चे जिनको ये रहता है कि यार मुझे अब कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है। और एक और चीज़ बता दे तो इस कॉलेज के अंदर जो एडमिशन्स होता है वो डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं होते थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसी ईयर एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर तक इनके पास सिर्फ और सिर्फ 100 समथिंग सीट्स होती थी। लेकिन इसी ईयर इनकी सीट्स इंक्रीज़ हुई है जिस सीट्स पर, क्योंकि इनका एंट्रेंस एग्जाम मैंने आपको दिखाया, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं होता। लेकिन कुछ सीट्स यहाँ पर वैकेंट बची गई हैं जिन वैकेंट सीट्स पर ये डायरेक्ट एडमिशन्स ले रहे हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन्स अगर आपको कराने
करवाने हैं तो आपको इस नंबर पर रीच आउट यहाँ पर करना होगा। तो हम आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे यहाँ पर कि कैसे आप लोगों को इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें सब कुछ रिव्यू कर लेना। कोई भी डाउट होगा आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को और किस टाइप के ऑप्शन चाहिए, क्योंकि ये तो देखो मैंने आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में बताया। इसके बाद अगर आपको प्राइवेट से बीएमएस करना है काउंसलिंग्स के थ्रू, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। साथ ही साथ अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं, पैरामेडिकल में भी क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन्स होता है। बीपीटी हो गया, बीपीटी में डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं 12th स्कोर कार्ड के बेसिस पर। तो अगर आपको भी है कि यार मुझे कुछ भी करके इसी साल एडमिशन लेना ही लेना है, तो आप इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर क्वेरीज मिल जाएंगी। ओके देन, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।